डिजाइन बनाने के लिए पहले हमें सिंपल बाजू की ही कटिंग करनी है। जिस तरीके से सिंपल बाजू बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे कटिंग करनी है। तो कपड़ा 2 फोल्ड था, इसको मैंने पलट के कर लिया है 4 फोल्ड। और ऊपर की साइड से मैं यहाँ से कपड़े को बिल्कुल एक जैसा कर दूंगी। छोटा बड़ा है उसको काट के निकाल देंगे। अब नीचे की साइड इसमें हम यहाँ पे जो फ्रिल है वो लगाने वाले हैं, वो आने वाली है, वो आएगी करीब 0.25 या 1 इंची के करीब। तो इतना इंची टेप को आपको आगे निकाल देना है और जितना सिलाई में जाएगा उस पर निशान लगा लेना है। ऊपर जितनी भी तैयार लंबाई है उसमें आधा इंची प्लस करके निशान लगा लेना है, क्योंकि आधा इंची ऊपर सिलने में जाएगा। ये बंद वाली साइड है अपनी तरफ, बाहर की साइड खुली वाली साइड है। खुली वाली साइड पे 3 इंची नीचे पे एक निशान लगाएंगे और ऊपर से हम यहाँ पे बाजू की शेप ड्रॉ कर देंगे। जिस तरीके से नॉर्मल बाजू बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देनी है। नीचे आपको जितना यहाँ ऊपर से, ये जो मेरी स्टूडेंट है ये पूछ रही है कि यहाँ पे कितना स्पेस देना है ऊपर, तो यहाँ से 2 से 2.5 इंची पे से आपको शेप दे देनी है। नीचे बॉटम है उसके लिए यहाँ पे निशान लगा लेना है और एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। ये तो हो जाएगी हमारी सिंपल बाजू बिल्कुल। लेकिन हमारी इस बाजू में डिजाइन में आधा आधा इंची दोनों साइड से जाने वाला है कपड़ा, तो इसके लिए यहाँ पे आधा इंची एक्स्ट्रा पे और एक निशान लगा लेना है। उस निशान पे होके यहाँ पे कटिंग करनी है। बीच में हम डिजाइन लगाएंगे तो आधा आधा इंची कपड़ा सिलने में जाएगा। बीच सेंटर पे यहाँ पे कट लगा लेना है। बाजुओं को यहाँ पे खोल लेना है, दोनों को ही यहाँ पे बाजू को खोल के ले लेना है। और जिस तरीके से नॉर्मल बाजू में फ्रंट की साइड हम गहराई देते हैं आधा इंची की, सेम उसी तरीके से इस बाजू में भी यहाँ पे आधा इंची की गहराई देनी है। गहराई देते वक्त आपको ध्यान रखना है कपड़ा अंदर की साइड या तो सीधा सीधा होना चाहिए या उल्टा उल्टा होना चाहिए। या ऊपर से और मैं बाजू की फिनिशिंग कर दूंगी अच्छे से। अब यहाँ पे दोनों ही बाजुओं को अलग अलग खोल लेना है और हमें 20 सेंटर पे एक निशान लगाना है, क्योंकि वो जो डिजाइन बनाने वाले हैं वो बिल्कुल 20 सेंटर पे आने वाली है। दोनों ही बाजुओं पे इसी तरीके से बिल्कुल 20 सेंटर पे निशान लगा लेना है। इसी 20 सेंटर पे होके हम यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। तो दोनों बाजुओं पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है 20 सेंटर पे। अब यहाँ पे जिस कपड़े से हम डिजाइन बनाने वाले हैं उस कपड़े को लेंगे। तो सबसे पहले उस कपड़े में से नीचे जो फ्रिल लगानी है हमें उसके लिए यहाँ पे कपड़ा कट कर लेना है। तो जो कपड़े की चौड़ाई रखनी है वो रखनी है आपको 3 इंची, क्योंकि हमारी आधा आधा इंची कपड़ा सिलने में चला जाएगा, आधा से 1.25 इंची, और इतना ही हमारा फ्रिल में दिख जाएगा कपड़ा। तो यहाँ पे दोनों ही फ्रिल के लिए 3-3 इंची पे निशान लगा लेने। तो मैंने यहाँ पे दोनों फ्रिल के लिए 3-3 इंची पे निशान लगा लिए, 2 फ्रिल लेने वाली हैं। और ये कपड़ा जो मैं कट कर रही हूँ ये यहाँ पे 2 फोल्ड में रखा है। इतना ही बाहर की तरफ है, इतना ही कपड़ा यहाँ पे अंदर की तरफ है। आपको चौड़ाई के साथ साथ कपड़े की लंबाई का भी ध्यान रखना है कि पूरे ही बॉटम में ये फ्रिल डलने के बाद आ जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही कपड़े कट कर लिए हैं दोनों फ्रिल के लिए। अब हम जो बीच में डिजाइन लगाने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे कपड़ा कट करना है। ये डिजाइन आप अपनी चॉइस से रख सकते हो, और बड़ी या और छोटी। तो मैं यहाँ पे कपड़ा कट कर रही हूँ 3.5-3 इंची के। तो मैं यहाँ पे 4 पीस कट करूँगी इस तरीके से 3.5-3 इंची के, क्योंकि बीच में भी डिजाइन आने वाली है, नीचे जो लटकन लगेंगे उसके लिए भी यहाँ पे कपड़ा आने वाला है। मतलब टोटल मैं यहाँ पे कपड़ा कट करूँगी 8 पीस मुझे दोनों बाजुओं के लिए यहाँ पे कट करनी है। 3.5 इंच चौड़ा, 3.5 इंच लंबा। अगर आपको बड़ा रखना है ये डिजाइन तो आप 4-4 इंची रख सकते हो, छोटा रखना है तो 3-3 इंची रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 4 पीस इस तरीके से कट कर लूँगी डिजाइन बनाने के लिए। ये देखो किस तरीके से डिजाइन बनानी है। बीच में से फोल्ड करना है, फिर से एक बार फोल्ड करना है यहाँ पे कपड़े को। तो दोनों ही यहाँ पे इस तरीके से ये डिजाइन बनाएंगे हम, और ये डिजाइन आने वाली है बीच में। यहाँ पे बटन लिए मैंने डिजाइन के लिए, और जो हमारा मेन फैब्रिक है कुर्ते का उसमें अंदर इस बटन को रखना है और एक बार इस तरीके से सुई को बीच में से निकाल के और इस तरीके से टाइटली नॉट लगा देनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कपड़ा लूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर टाइट होना चाहिए ऊपर से। और यहाँ पे हम अच्छे से नॉट लगा देंगे सुई की सहायता से। आप यहाँ पे बटन जितनी बड़ी लोगे उतनी ही बड़ी बटन यहाँ पे निकल के आएगी, जितनी छोटी लोगे उतनी छोटी निकलेगी। ये बटन भी आपको अपनी चॉइस से रखनी है। अगर आपके पास बड़ी बटन है तो आप बड़ी बना लो इस तरीके से। मेरे पास फ़िलहाल यही थी तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे बटन बना लिए। सेम इसी तरीके से दूसरी बटन बनानी है। दोनों बाजुओं के लिए हमें यहाँ पे 2 बटन लगने वाली हैं। एक बार बीच में से निकालना है सुई को और यहाँ पर टाइटली इस तरीके से राउंड राउंड कपड़े को कर देना है और पीछे की साइड एक नॉट लगा देनी है।
और पीछे जब हम कपड़ा कट करेंगे तो आपको ध्यान रखना बहुत सारा कपड़ा यहाँ पर कट नहीं करना है, थोड़ा सा ही यहाँ पर कपड़ा कट करना है। अब इस वाली बटन में थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा कट हो गया है तो मैं इसको बाद में यहाँ से काट के निकाल दूंगी। अब चलते हैं मशीन पे। बाजू को रखना है आपको सीधा, बीच सेंटर पे मैंने पहले ही निशान लगाया है और इस तरीके से डिजाइन को यहाँ पे बना लेना है। और जो डिजाइन है हमारी बाजू से एक सूत बाहर की साइड आनी चाहिए। जब इधर वाली लगाएंगे तो वो भी एक सूत उसके ऊपर जाएगी, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर जाएंगी तो बटन लगाने में काफ़ी इजी रहेगी, मतलब यहाँ से हमारी डिजाइन हटने वाली नहीं है। तो दूसरी डिजाइन को भी इसी तरीके से पलटना है और यहाँ पर रख देना है। आप देख सकते हो वो वाली डिजाइन जो मैंने लगाई है यहाँ पे वो इस साइड भी यहाँ पे आ रही है एक सूत, तो दोनों में यहाँ पे अच्छे से नोट लग जाएगी, एक दूसरी ये डिजाइन है वो नहीं हटने वाली है। बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेना है और ये भी आपको ध्यान रखना है ये डिजाइन आपको कितनी ऊपर या कितनी नीचे लगानी है। तो मैंने ये डिजाइन करीब ऊपर से 4.5 इंची के समथिंग लगाई है। अब यहाँ से कपड़े को पलट देना है क्योंकि हमने डिजाइन लगाई थी सीधे पे, अब वो डिजाइन हमें छुपानी है। तो जितना हमारा कपड़ा सिलाई के बाहर है उतने पे ही हम ऊपर से लेके नीचे तक एक सिलाई लगा देंगे। करीबन यहाँ पे 2 सूत के बराबर ये कपड़ा मैं सिलाई में ले रही हूँ। ये सिलाई हो गई और इसको इस तरीके से पलटेंगे। तो इसमें ये भी नहीं है कि आपको बाजू में कट लगाना है या कुछ भी करना है, सिंपल इजी तरीके से यहाँ पे ये डिजाइन बनने वाली है। मैं इसमें यहाँ पर लटकन लगाऊंगी डिजाइन में और एक ही ये यहाँ पर ट्रायंगल वाली डिजाइन बना रही हूँ। आप चाहो तो पूरे में 3 या 2 बना सकते हो, लटकन नहीं लगा रहे हो तो इसी तरीके से बनाना। पहले आपको ये जो कंट्रास्ट में कपड़ा है उसकी डिजाइन बना लेनी है, उसके बाद साइड से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अब इससे दोनों सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। एक सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे प्रेस सिलाई, उससे क्या है डिजाइन हमारी अच्छे से बैठ जाएगी। दोनों साइड ही हमें इसी तरीके से प्रेस सिलाई बहुत अच्छे से लगा लेनी है। अगर हम प्रेस सिलाई नहीं लगाएंगे तो यहाँ से ये कपड़ा उठा उठा सा रहेगा, इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। तो दोनों साइड यहाँ पे प्रेस सिलाई लगा के जरूर लेनी है आपको। यहाँ पे सिलाई हो जाती है कंप्लीट, एक्स्ट्रा धागे को यहाँ से कट कर देंगे। अब नीचे फ्रिल बनाने के लिए जो मैंने कपड़ा कट किया था उसको हम पलटेंगे और इस तरीके से किनारी पे एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई ये आधा इंच की दूरी से लगाओ, कोई इशू नहीं है सिलाई में, या बिल्कुल किनारी पे लगाओ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरे ही कपड़े पे इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा के ले लेना है। अब आपको जो चुन्नट डालनी है वो बिल्कुल शुरुआत से नहीं डालनी, आपको यहाँ से 1.5 से 2 इंची कपड़ा बिल्कुल प्लेन छोड़ देना है, उसके बाद ही यहाँ पे चुन्नट डालना शुरू करना है। क्योंकि हमारा कपड़ा जो अंदर जाने वाला है मार्जिन में वो हम यहाँ पे कपड़ा प्लेन रखेंगे। चुन्नट किस तरीके से डालनी है, आपको सारी ही चुन्नटें यहाँ पे बराबर आनी चाहिए, मतलब आधा आधा इंची के गैप से ही आपको यहाँ पे चुन्नट डालनी है। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से और बिल्कुल एक जैसी ही सारी चुन्नटें आ रही हैं। सेम इसी तरीके से आपको डालनी है, एक जैसी, कोई छोटी या कोई बड़ी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कपड़ा कम रहता है तो हम दूर दूर चुन्नट डाल देते हैं, तो वो कपड़े पे अटैच करने के बाद, मतलब बाजू पे अटैच करने के बाद उनका लुक अच्छा नहीं आता है, वो उठी उठी सी हो जाती हैं। वो क्यों हो जाती हैं कि कपड़ा कम रहता है, कोई छोटी रहती है कोई बड़ी रहती है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कपड़ा आपको ज़्यादा ही रखना है, पूरे बॉटम में आ जाना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पर चुन्नट हो गई है कंप्लीट। मैं एक बीच सेंटर में कट लगा लूँगी और जो हमारी बाजू में पहले से ही निशान लगा हुआ है उस निशान पे इस कट को रखेंगे, ताकि जो भी कपड़ा कम या ज़्यादा रहेगा तो वो दोनों साइड ही बराबर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बीच सेंटर से ही लगाना। एक साइड से लगाएंगे, बाई चांस ये कम हुई तो एक साइड कम पड़ जाएगी। अगर बीच सेंटर से हम लगाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है, दोनों ही साइड बराबर आएगा। तो इसका ये यहाँ पे फ्रिल हो गई है कंप्लीट। इसको अंदर की साइड पलट लेंगे और ऊपर से एक प्रेस सिलाई लगा देनी है, जैसे उस तरीके से हमने डिजाइन पे लगाई है सेम इसी तरीके से नीचे भी एक प्रेस सिलाई लगा के इसको अच्छे से बिठा लेंगे फ्रिल को। यहाँ पे सिलाई हो गई है कंप्लीट, एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। अब जो हम यहाँ पर लटकन लगाने वाले हैं उसके लिए भी वही मैंने कपड़ा लिया है 3.5 इंची। कपड़े को एक बार बीच में से फोल्ड करना है, फिर दोनों कोनों पे से बराबर फोल्ड करना है, उसके बाद फिर से बीच में से एक बार फोल्ड कर लेना है। तभी यहाँ पे जो हमारी रोज वाली लीफ बनेगी ना, लीफ नहीं रोज वाला जो पैटर्न रहेगा, रोज वाले फूल में जो डिजाइन रहती है ना
वही डिजाइन यहाँ पे बन के आने वाली है। इस तरीके से आपको बिल्कुल बना लेनी है। एक बार इधर से फोल्ड किया, एक बार इधर से, फिर बीच में से भी आपको फोल्ड कर लेना है। यहाँ से इन दोनों ही डिजाइनों को कट करके निकाल लेना है। अब इनको करना है हमें सीधा। देखो डोरी अगर इनके साथ में हम रखते तो ये इजीली सीधी हो जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो किसी भी नुकीली चीज़ से आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पेचकस का यूज़ करूँगी तो इजीली ये डिजाइन बन के आ जाएगी। मतलब जो बीच सेंटर है उसको इजीली बाहर निकालना ही है आपको। अगर डोरी होती तो ये अपने आप निकल जाता। एक डिजाइन हमारी सीधी हो गई है, रोज की पत्ती यहाँ पे बन के हो गई है रेडी। सेम इसी तरीके से दूसरी डिजाइन को भी यहाँ पे रेडी कर लेना है। पेचकस की सहायता से आपको ये ऊपर की साइड पूरा कपड़ा निकाल लेना है। तो दोनों ही डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं लटकन की। आप चाहो तो यहाँ पे लटकन कोई और डिजाइन का भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने हाथ वाली सुई ली है, उसमें धागा डाल लिया, उसमें 20 सेंटर में जो हमने अभी पत्ती बना के रेडी की है उसमें 20 सेंटर में से इस धागे को लेंगे और ऊपर की साइड निकाल देंगे। यहाँ पे आपको मोती लेने, मैं यहाँ पे गोल्डन मोती ले रही हूँ, आप किसी भी कलर के ले सकते हो। और कितने ही इसमें फ्रून है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मोती डाल सकते हो। मैं यहाँ पे एक लटकन में 10 मोती रखने वाली हूँ, एक लटकन में 8 मोती रखने वाली हूँ, क्योंकि एक थोड़ा सा बड़ा रहेगा और एक छोटा रहेगा। तो इससे क्या है, छोटे बड़े रहते हैं तो लुक भी थोड़ा अच्छा निकल के आता है, मतलब दोनों ही वो दिखते हैं क्लियरली। तो यहाँ इस तरीके से आपको मोती डाल लेने। अगर आपको और लटकन ये बड़े चाहिए तो आप यहाँ पे ज़्यादा ले सकते हो। मोती हो गए हैं कंप्लीट। अब आपको बटन लेनी है जो हमने रेडी की है। बटन के बीच में होके इस तरीके से पीछे की साइड हमें ये धागा निकाल देना है। एक लटकन यहाँ हमने इस बटन में लगा दिया। यहाँ पे अच्छे से आपको नॉट लगा लेनी है। यहाँ से इस धागे को कट कर देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी डिजाइन में भी हम 20 सेंटर में से इसको डालेंगे सुई को, और ऊपर की साइड हमें ये सुई निकाल देनी है। और इसमें भी मोती ही डालने हैं। कितने डालने हैं, जितनी पहली वाली में डालने हैं उससे मैं 2 मोती यहाँ पर कम रखूँगी। अगर आपको बराबर रखने हैं तो आप यहाँ पे बराबर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मैंने 10 मोती डाले हैं, इसमें मैं 8 मोती डालूंगी। इसको भी सेम डिजाइन को इसी तरीके से हम बटन में लगा देंगे। जिस तरीके से पहला वाला लटकन लगाया है उसी तरीके से इस लटकन को भी बटन में लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही ये लटकन बटन में लगा ली हैं। अब बटन को हमें रखना है बीच सेंटर पे। हमारे यहाँ पे डिजाइन भी लग जाएगी बटन में, और बटन भी अच्छे से ऊपर यहाँ पे फिक्स कर देनी है। जब हमने दूसरी डिजाइन लगाई है तो धागा कट नहीं किया है, वो बटन में ही रहने दिया है। और यहाँ पे बटन को इस तरीके से अच्छे से फिक्स कर देना है, मतलब टाइटली ही होनी चाहिए बटन, यहाँ पे आपकी लूज नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे बटन में आप कट करते वक्त कपड़ा ज़्यादा छोड़ दोगे तो इस तरीके से बटन को रखोगे तो वो कपड़ा क्या है, साइडों से निकलेगा। तो वो निकले नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बटन का कपड़ा कम ही कट करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि वो बटन के अंदर ही छुप जाए जिस तरीके से हम इसको छुपाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मेरी डिजाइन बन के हो जाती है कंप्लीट। बटन मेरी लग गई है, डिजाइन हो गई है कंप्लीट। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे दूसरी बाजू बना लूँगी। अगर आपको वीडियो इस तरीके की अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।